मनोज बाजपेयी। थिएटर के दिनों से मैं बताऊंगा कि जब वो कोई नाटक में कोई पात्र उनको मिलता था, उसके बाद से जो ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता था उनमें, कि वो दाढ़ी बढ़ेगी, या जैसे नेटुआ का अगर एग्जांपल लें तो नेटुआ में लौंडा नाच करने वाला एक गांव का लड़का है, तो उन्होंने 3 महीने कथक की प्रैक्टिस कर दी। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि आधे घंटे करके और फिर अपने इंस्टाग्राम पे बैठ गए, 8-8 घंटे रिहर्सल। और ऐसा नहीं किसी कमरे में हो रही है, वहीं NSG और कथक केंद्र के पीछे लॉन में हो रही है। सुबह से लेके 8 घंटे, फिर शाम को 6 घंटे, पाँव में छिल जा रहा है। तो वो बॉडी लैंग्वेज। और उसी दौरान की बात है कि हम लोग ग्रीन रूम में थे, मेकअप रूम जो उसको बोलते हैं ना, प्रोसीनियम का, थिएटर का, श्री राम सेंटर का। वहाँ पे एक उमेश एक कलाकार थे, हमारे सह कलाकार, अब इस दुनिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो बड़े मजाकिया किस्म के थे, और वो हंसी मजाक में कुछ हम लोग कुछ मैं बैठा हुआ था, अपने प्रिपरेशन कर रहा था, अपनी लाइंस लेकर बैठा हुआ था। मनोज एक तरफ कोने में बैठे हुए थे, अलग अलग कमरे तो होते नहीं थे, एक ही कमरा है जहाँ पे सब लोग तैयार होंगे। तो एक कोने में, और वो दीवार की तरफ मुंह करके मनोज बैठे हुए हैं। अच्छा, दीवार की तरफ एकदम। और उमेश और 1-2 लोग दूसरे कलाकार बात करते हुए आए, और जोक्स, कुछ चुटकुले सुनाता था वो, कुछ किस्से सुना रहा था वो, और हंस रहा है। तो मनोज ने ना एक टर्न करके, अरे यार, ऐसा करके कुछ रोका, लेकिन ये लोग रुके नहीं। और उसके बाद जो विकराल रूप खड़ा हुआ, जो मतलब खौफ में आ गए सब लोग। मैं खौफ में आ गया। मुझे याद है, अभी कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, पीछे वो जिसमें तैयार होते हैं मेकअप रूम की जो मिरर लाइट जल रही हैं, हल्की रोशनी है, और यहाँ पे मनोज जिसने धोती पहनी हुई है, बंडी पहनी हुई है कुछ, और घुंघरू पहने हुए हैं, और वो जो चिल्लाया है, गालियां दी उसने, और उसने बोला, यू आर स्पॉइलिंग इट फॉर मी, व्हाई आर यू डूइंग दिस। मतलब मुझे लगता है कि वो जो सन्नाटा था ना, वो बहुत लंबा, सालों का सन्नाटा था, और ये उमेश तो रो पड़ा, सॉरी मनोज भाई, सॉरी मनोज भाई। और मैंने कहा, मैं तो नहीं हूँ इसमें। लेकिन वो स्टेज थी जहाँ पे आप मनोज को कंसोल भी नहीं कर सकते, उसको मना भी नहीं सकते। अगर मैं नजदीक जाता तो शायद वो हाथ मारते। तो वो दाना हो गया था। उसके बाद से ग्रीन रूम में कभी किसी ने मजाक नहीं किया अगर मनोज वाजपेयी है वहाँ, तो वो जो, और ऐसा नहीं कि वो दिखावे के लिए कर रहा है, किरदार उसके लिए, वो जो नाटक का जो प्रोसेस है उसके लिए, वो मुझे लगता है, हम सब तो नाटक करते थे हंसी खेल में और इंस्टिंक्टिव, थोड़ा सा आ गए बाहर आ गए, वो उसमें रहता था, उसको जीता था। तो वो आज भी ऐसा है। आज भी वो जब किरदार के साथ है, जब मैंने हंगामा है क्यों बरपा में किया, तो वो जो प्रोसेस है, कैसे करेगा, उसकी घड़ी कैसे निकलेगी, वो आदाब कैसे करेगा, वो सब का एक मेथड है। लाइंस याद है मुझे, लाइंस बीच बीच में भूलती हैं, मैं स्क्रिप्ट लेके बैठता हूँ, वो स्क्रिप्ट नहीं रहती हूँ भाई साहब के पास, तो वो एक चीज़ है। मेरे को अब लग रहा है, अब जब मैं मनोज वाजपेयी साहब से बात करूंगा, हाँ नो वो मनोज वाजपेयी, 2 अलग मनोज वाजपेयी हैं। एक मनोज वाजपेयी जो आम जिंदगी में मिलता है, हंसी खेल करता है, जोक सुनाता है, बातें करता है, बड़ा हंसोड़ आदमी है। और एक मनोज वाजपेयी जो कलाकार है, और वो जब अपने प्रोसेस में है, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि डेफिनेट है इस मामले में, कि वो उसके पास एक ट्रांसपेरेंट दीवार है, उस दीवार को आप क्रॉस मत करो, आप पिट जाओगे। ऑब्वियसली अगर पात्र ऐसा है कि जो हंसी मजाक वाला है, लाइट है, तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अगर उसके अंदर बहुत थोड़ा सा ग्रिटी पार्ट है, तो आप मत लिबर्टी लो।